अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो यूट्यूब मोनेटाइजेशन के मुतालिक एक वीडियो बनाया हुआ है और उसमें उन्होंने ये बताया है कि यूट्यूब मोनेटाइजेशन से कमाई जाने वाली अर्निंग यानी गूगल एडसेंस के थ्रू कमाई जाने वाली अर्निंग वो किस तरह से हलाल है। उसमें एक एग्ज़ाम्पल देते हुए बताते हैं कि जिस तरह एक स्टोर पे कोई लड़की बैठी हुई है और स्टोर मैनेजर जो है उसने लड़की को बैठाया हुआ है ताकि वो अट्रैक्ट कर सके लोगों को उसके स्टोर की तरफ। तो इस लड़की के बैठने से उस स्टोर में जो ख़रीद व फ़रोख्त हो रही है वो हराम नहीं हो जाती, या उसने जो प्रोडक्ट बेचा है वो हराम नहीं हो जाती। तो लिहाजा इस एग्ज़ाम्पल के हिसाब से वो बोल रहे हैं कि वो जो है यूट्यूब मोनेटाइजेशन वो हलाल है। तो आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब को सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें गलती कहाँ पर हुई है। कहते हैं, इसको खूब अच्छी तरह से समझें। नाजायज़ एडवर्टाइज़ कहते हैं शराब का एडवर्टाइज़ चल रहा है उसके ऊपर, या किसी कोई मूवी आई हुई है जो आजकल ज़्यादातर नाजायज़ ही होती हैं, जो जिसमें फ़ोहश वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो किसी मूवी की एडवर्टाइजमेंट चल रही है, इश्तिहार चल रहा है, या सूअर के गोश्त का कोई चीज़ है जिसको प्रोमोट किया जा रहा है, यानी वो चीज़ें जो इस्लाम में जिनकी ख़रीदो फ़रोख्त हराम है, या सूदी बैंक का एडवर्टाइज़ आ रहा है, तो ऐसे एडवर्टाइज़ की अर्निंग बिल्कुल हराम होगी। हाँ, बाज़ एडवर्टाइज़ ऐसे होते हैं कि उनमें जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट तो जायज़ है, लेकिन उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने का तरीक़ा नाजायज़ है। तो उस तरीक़े के नाजायज़ होने की वजह से पूरी अर्निंग हराम नहीं हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आपके चैनल पे एक एडवर्टाइज़ चल रहा है, एडवर्टाइज़ जायज़ चीज़ का चल रहा है, वो कोई ऑयल है, सर पे बाल उगाने का ऑयल है, या शैम्पू है, या साबुन का इश्तिहार है, या ये कि इश्तिहार चलाया जा रहा है किसी भी स्कूल के को प्रमोट किया जा रहा है, कोई भी जो जायज़ इश्तिहार हो, जिसका कारोबार जायज़ है, लेकिन उसमें दरमियान में लड़कियां आ जाती हैं, तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि ये पूरा एडवर्टाइज़ ही नाजायज़ है, बल्कि असल जो एडवर्टाइजमेंट का जो असल मकसद होता है वो उस प्रोडक्ट को प्रोमोट करना होता है। उसमें लड़कियों का जो दाखला है वो असल बेसिक मकसद नहीं होता। तो शरीयत का उसूल ये है कि हर चीज़ को उसकी वैल्यू उतनी दी जाएगी जितनी है। तो उसमें ये कहा जाएगा कि है ये एडवर्टाइज़ हलाल, मगर इसको नाजायज़ तरीके से पेश किया जा रहा है। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आजकल लोगों ने दुकानों पे लड़कियाँ बिठाई हुई होती हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। मोबाइल की शॉप पे लड़कियाँ बिठाई हुई होती हैं, उनकी ड्रेसिंग भी गैर शरई होती है, तो वो मोबाइल बेच रही होती हैं। जो ठरकी किस्म के लड़के होते हैं, मादरत के साथ जो ठरकी लोग मेरा बयान सुन रहे हैं मैं उससे पेश की माजरत चाहता हूँ। ठरकी किस्म के लड़के क्या करते हैं, वहाँ एक दाढ़ी मूँछों वाला बैठा हुआ है, वही मोबाइल लेके उधर नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ एक कोई खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई है, वही मोबाइल लेके तो उसकी शॉप में घुस जाएंगे वो। तो अब वो लड़की जब मोबाइल बेचेगी तो उस मोबाइल से जो अर्निंग होगी, तो जो दुकान का मालिक है और जिसने उस लड़की को बतौर मुलाजमत के बिठाया हुआ है, तो उसकी अर्निंग को हराम नहीं कहा जाएगा। हाँ, ये कहा जाएगा कि इसके लिए इस दुकान पे लड़की को बिठाना बहरहाल नाजायज़ था, कि क्योंकि लोगों को अपनी तरफ माइल करने का ये गलत तरीका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अर्निंग को हराम नहीं कहा जाएगा, इसलिए कि अर्निंग उस लड़की की नहीं है, अर्निंग उस मोबाइल की है। उसने जो पैसे लिए हैं अपने मोबाइल को बेचने के लिए हैं। तो यहाँ यूट्यूब पे भी ऐसा ही है कि जो खातून एडवर्टाइज में आ रही हैं, अगर वो किसी चीज़ जो जिस चीज़ को प्रोमोट कर रही हैं वो प्रोडक्ट बजाते खुद जायज़ है, तो यूट्यूब से हासिल होने वाली अर्निंग भी जायज़ होगी। तो खैर, आपने जैसा कि सुना कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब कह रहे हैं कि अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान में प्रोडक्ट को बेचने के लिए कोई लड़की को बैठाया हुआ है तो उससे उसका प्रोडक्ट ख़राब नहीं हो जाता, प्रोडक्ट बेचना हराम नहीं हो जाता, उसकी अर्निंग हलाल होगी। तो हम भी ये कहते हैं कि उसके प्रोडक्ट का हराम नहीं हो जाता। लेकिन यूट्यूब पे आप जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंपनी है, तेल बेचने वाली कंपनी, तो उसने तेल बेचने का ऐड लगाया हुआ है और लड़की की फहश तस्वीर उसमें डाली हुई है। तो उसने जो यूट्यूबर को पैसे दिए हैं उस ऐड के लिए पैसे दिए हैं, यानी उस लड़की को दिखाने के लिए पैसे दिए हैं। उसने इस वजह से पैसे नहीं दिए कि उसकी कितनी बिक्री हो रही है, उसका कितना जो है उसका व्यापार हो रहा है। उसने इस वजह से पैसे दिए हैं क्योंकि उसने उसके ऐड को चलाया है, यानी उसने उस फहश चीज़ को अपने यूट्यूब चैनल पर जगह दी, इस वजह से वो उसको पैसे दे रहा है। इसकी मिसाल इसी तरह है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब के घर के ऊपर एक बड़ी सी बैनर लगा दी जाए, फ़लाँ तेल,
ठीक है, फलाह तेल के साइड में एक और फहश औरत की तस्वीर वहाँ पर लगा दी गई हो और मुफ्ती तारिक मसूद को हर दिन के 50 रुपये दिए जाएँ कि अगर आपके क्योंकि आपका घर जो है वो बाज़ार के सामने है, तो इससे साइड से जितने लोग गुजरेंगे वो आपके इस बैनर को देखेंगे, तो इससे हमें फ़ायदा होगा। तो लिहाजा आप इस बैनर को लगाइए अपने घर के ऊपर ताकि हमारी बिक्री बढ़ जाए। तो यहाँ पर उस प्रोडक्ट में क्या मुनाफा हुआ नहीं हुआ, उस प्रोडक्ट में कितनी बिक्री हुई, इस वजह से मुफ्ती तारिक मसूद को पैसा नहीं दिया गया, बल्कि उस बैनर की वजह से ही दिया गया। अगर वो बैनर हराम है तो उसकी जो पैसा मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने लिया वो भी हराम होगा। इसी तरीके से ऐड की वजह से पैसा दिया गया, क्योंकि ऐड ही यहाँ पर प्रोडक्ट है, क्योंकि पैसा जो है ऐड के बदले दिया जा रहा है। तो यहाँ पर सामान जो है, प्रोडक्ट जो है वो ऐड है, यानी इस तरह समझा जाए कि दुकान में बैठने वाली लड़की ही प्रोडक्ट है। यानी अगर इस तरह से हुआ कि जितने भी लोग सामने से गुजरेंगे उस दुकानदार के, उस लड़की को देखेंगे, तो सिर्फ उस लड़की को देखने पर अगर उस दुकानदार को पैसा दिया जाए, उस लड़की को देखने पर दुकानदार को पैसा दिया जाए, तो हम इसकी अर्निंग को क्या कहेंगे कि इसने हराम तरीके से अर्निंग किया गया है, यानी वो सिर्फ लड़की को दिखाकर लोगों से पैसा ले रहा है। तो उसी तरीके से ऐड दिखाकर पैसा लेना, ठीक है, प्रोडक्ट का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि पैसा ऐड पर मिल रहा है, प्रोडक्ट पर नहीं। आपने तेल बेचा या नहीं बेचा, आपका तेल बर्बाद हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि ऐड आपने दिखाया अपने चैनल पर, तो इसकी बदौलत आपको पैसा मिलेगा। अगर वो ऐड हराम है तो वो आपकी अर्निंग भी हराम होगी, और ज़्यादातर एड्स क्योंकि हराम होते हैं इसीलिए इस पर वही हुक्म इस्लामी लगेगा, क्योंकि यूट्यूब चैनल अनअफोर्डेबल की है कमाई और का वो हुक्म। इसमें मेरा 100% एक तरीके से इस्लामी चैनल है, हलाल मुझे नहीं कई किया जा साथियों सकता ने ऐड कहा को, है कि क्योंकि यूट्यूब किसी की न किसी कमाई तरीके से हलाल म्यूज़िक्स नहीं या है। फिर और इस बारे औरत में की रहनुमाई तस्वीर उसमें आ फरमाएं जाएगी कि क्या जिसको आप कंट्रोल यूट्यूब नहीं कर पर सकते, इस्लामी चैनल्स की और कमाई ये हलाल आपकी होगी कंट्रोल के या बाहर नहीं। है। तो बिलाल साहब लिहाजा लाहौर से। यूट्यूब मोनेटाइजेशन से बचा जाए। जनाब बिलाल इसके साहब, दूसरे यूट्यूब की तरीके कमाई भी का हैं, उसको आप ताल्लुक समझ सकते हैं इस यूट्यूब के ज़रिए, चैनल के स्पॉन्सरशिप इस्लामी वगैरह या गैर या फिर इस्लामी होने एफिलिएट से नहीं है, मार्केटिंग। क्योंकि यूट्यूब तो पे जो कमाई आती इस है वो वीडियो आपके में अगर चैनल की आपको नहीं कुछ होती फ़ायदा बल्कि पहुंचा है एडवर्टाइजमेंट की तो होती है। आप तो इस वीडियो को एडवर्टाइजमेंट लाइक करें और इस्लामी अपने होगा दोस्तों अहबाब को शेयर चाहे करें चैनल गैर और इस्लामी क्यों ज़्यादा ना से हो। ज़्यादा लोगों तक तो पहुँचाएँ। एडवर्टाइज़ अगर अस्सलाम इस्लामी वालेकुम। होगा तो उसकी अर्निंग भी हलाल, एडवर्टाइज़ गैर इस्लामी है तो अर्निंग भी हराम।